और बड़ी खबर आ रही है कैबिनेट फेरबदल के अटकलों के बीच पीएम मोदी की चाय बैठक। पीएम मोदी ने चुनिंदा सांसदों और मंत्रियों को बुलाया है। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 20 से ज्यादा सांसदों को पीएम आवास पर न्योता है। बीजेपी पदाधिकारियों की टीम के बाद हलचल तेज है। केंद्र में कई मंत्री पद पहले से रिक्त हैं। नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चा है और चुनिंदा सांसदों को बुलाया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हैं। 20 से ज्यादा सांसदों को पीएम आवास पर न्योता दिया गया है। हालांकि जो बीजेपी करती है उसकी कभी भी भनक लगने नहीं देती पहले। और एक बार फिर से आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें जो हैं वो अब तेज हो रही हैं और नई चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलेगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। कैबिनेट फेरबदल के अटकलों के बीच पीएम की और संजय शर्मा सीनियर एडिटर मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आज संजय, पीएम मोदी ने चुनिंदा सांसदों को बुलाया है, इससे पहले ऐसा कब हुआ? क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव है, उससे पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कौन कौन है जिनको बुलाया गया, क्या जानकारी संजय इस बैठक के बारे में? देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से ज्यादा सांसदों को और कुछ चुनिंदा केंद्रीय मंत्रियों को अपने घर पर बुलाया है। कुछ मंत्रियों के साथ में चाय पियेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो चाय पर चर्चा हो रही है वो इन अटकलों के बीच में हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, मोदी कैबिनेट का रिशफल कर सकते हैं। तो उसके ठीक पहले इस तरह से सांसदों की बैठक, कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा पर बुलाना, चाय पर बुलाना, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पीछे तर्क लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि मोदी सरकार का रिशफल जल्दी हो सकता है। सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि पहले नीति नवीन की नई टीम घोषित होगी, बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम घोषित होगी, तो वो टीम आ चुकी है। उसके बाद में मोदी सरकार का रिशफल होना था, तो वो अब रिशफल की तैयारी है। कब होता रिशफल, क्या सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, वो देखने की बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ सांसदों के साथ मिल रहे हैं, क्या चर्चा करते हैं, क्योंकि 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। तो उसके पहले इन सांसदों से, एक मंत्रियों से किस तरीके की बातचीत होगी, क्या क्या मुद्दे होंगे, वो हमको देखना होंगे। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर अभी फिलहाल जो दबाव बन रहा है, वो दबाव बन रहा है उन सांसदों का जो कि दूसरी पार्टियां छोड़ करके एनडीए के साथ आए थे। हमने देखा था 20 से ज्यादा सांसद तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी के साथ आए थे, जिनको एनसीपी के रूप में मान्यता मिली है। इसके अलावा 6 से ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना छोड़ करके एकनाथ शिंदे के गुट में मर्ज हुए थे, बीजेपी को समर्थन देते हुए नजर आए थे। तो ये ऐसे सांसद हैं। इसके अलावा अकाली दल के साथ में पंजाब में बीजेपी का कभी भी गठबंधन की घोषणा हो सकती है, अलायंस का डिक्लेरेशन हो सकता है। तो वहां से भी अगर ऐसा होता है तो अकाली दल से फिर हमसे हरसिमरत बादल को हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर से एक बार देख पाएंगे। तो ये देखना होगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों से क्या बातें करते हैं, क्या चर्चाएं करते हैं, कौन कौन सांसद बैठक में रहता है, इन सब पर हमारी निगाह रहेगी। बिल्कुल। अच्छा संजय, देखिए पीएम का ऐसे बैठक में बुलाना अपने पास, ये बहुत ही मतलब ऐसी घटना नहीं है कि जो हमेशा होती है। जब यहाँ पर बुलाया जा रहा है इसका मतलब है कि मोटिव बिल्कुल साफ है। और क्या आने वाले चुनाव को देखते हुए ये माना जाए कि ये जो कुछ पद खाली हैं उनको भरा जाएगा, कुछ चेंजेस किए जाएंगे? क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है, उनको पूरा ध्यान में रखकर ये बदलाव जो आने वाले समय में किया जाएगा। देखिए, देश भर में जिस तरीके से हम लोगों ने छात्र आंदोलन देखा, जेएनजी के जो बयार चल पड़ी है, उसके बाद में यह माना जा रहा है कि मोदी सरकार भी अपनी सरकार की, मोदी कैबिनेट की औसत आयु को घटाएगी, यानी कि युवा चेहरों को ज्यादा से ज्यादा मोदी सरकार कैबिनेट पे जगह मिलने वाली है। और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग आधे से ज्यादा चेहरों को मोदी सरकार बदलने वाली। तो नए नए चेहरे कौन से होंगे? क्या चुनावी राज्यों पर फोकस होगा, जहां पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, जहां पर के चुनाव होने वाले हैं अगले साल, अगले वर्ष 2027 में। इसके अलावा 2028 से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव होने वाले। तो 2029 के पहले ये वो चुनाव है जो कि बड़े चुनाव हैं, जहां से कि बड़ी संख्या में लोकसभा की सीटें भी आती हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने, तो उन सभी राज्यों को क्या किस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जाति समीकरण का क्या ध्यान रखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखना होगा। लेकिन सबसे पहले इसी कड़ी में सबसे पहले बीजेपी ने फॉर्म की थी अपनी नई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम, जिसकी घोषणा हो चुकी है। नेताओं के नाम तय हो चुके हैं, नेताओं के नामों की घोषणा हो चुकी है। अब बारी है मोदी सरकार के कैबिनेट रिशफल की। बिल्कुल, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।